और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने, डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे कि HSIDC के साथ वो रेलवे का, उन्होंने कहा कि रेलवे का कुछ कोलैबोरेशन है। अरे किसने इनको IAS बनाया? कहाँ से HS प्रमोट है? मुझे तो समझ नहीं आता, या तो इनको जानकारी है नहीं, या है तो जानबूझ के ढोंग रच रहे हैं। ये प्रोजेक्ट में रेलवे का कोई रोल ही नहीं है। ये प्रोजेक्ट ही HSIDC और NIC-DIT का है। 50-50% कोलैबोरेशन का जो मैंने आपको दिखाया था शुरुआत वाला डॉक्यूमेंट, आपको याद होगा जो मैंने शुरुआत वाला जो जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट दिखाया वो HSIDC और NIC-DIT का था। ये देखिए पूरा, कहीं रेलवे का कोई जिक्र ही नहीं, कहीं लिखा हुआ नहीं है। पूरा का पूरा प्रोजेक्ट HSIDC और NIC-DIT का है। फिर भी गुमराह करने के लिए कह रहे हैं कि नहीं जी ये तो रेलवे का था। और तरह तरह के, मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव जी को देख के उनके चेहरे पे बौखलाहट, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एक तरह का अपना राजनीति की संज्ञा देकर, राजनीति का नाम देकर तमाम आरोपों से बचने की नाकाम कोशिश उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आई। इसके अलावा कुछ भी नहीं। और इसके साथ साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि जो एग्रीगेटर पॉलिसी है, एग्रीगेटर पॉलिसी में एक डॉक्यूमेंट, एक ऐड जारी हुआ था बाकायदा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है आपका, ये देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो एग्रीगेटर पॉलिसी का एक एडवर्टीजमेंट जारी हुआ था इस लॉजिस्टिक हब की। ये देखिए क्या लिखा गया है इसमें। eBhumi-Haryana.org.in पर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। राज्य सरकार ने दिनांक 2 जनवरी 2017 की अधिसूचना के तहत लाइसेंस शुल्क और नवीनीकरण शुल्क को घटाकर इतना कर दिया गया है। ऊपर देखिएगा अपनी जमीन, हाँ ऊपर वाला जो सेंटेंस हो पढ़िएगा, ऊपर से चौथी लाइन में HSIDC उन विभिन्न भूमि मालिकों जो पूर्वोक्त नीति के तहत स्वेच्छा से अपनी जमीन बेचने की इच्छा रखते हैं कि भूमि को एकत्रित करने के लिए एग्रीगेटर्स के पैनल में शामिल करने हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। क्या है ये एग्रीगेटर? बहुत सारे लोगों का सवाल है। देसी भाषा में इसे बिचौलिया कहते हैं, जो सरकार को किसानों के साथ, किसानों की ज़मीनें बिकवाता है सरकार के साथ डील करके, उसको बिचौलिया कहते हैं। एग्रीगेटर पॉलिसी के तहत उसको कुछ पैसा मिलता है, जो कंपनी 20%, 30% सरकार की तरफ से उसको पूरा एक तरीके से बिचौलिए के तहत उसको राशि दी जाती है, उसको अवार्ड दिया जाता है। हिंदुस्तान में ऐसा कई जगह होता है और सरकार की तरफ से कहा जाता है बहुत बढ़िया, आपने कम रेट में बिकवाई, आपने किसानों के अधिकारों का मर्डर किया, सरकार का फायदा किया जी, धन्यवाद, आपको इतनी राशि हम आवंटित करते हैं। ये है एग्रीगेटर पॉलिसी। अब इस एग्रीगेटर पॉलिसी में बदलाव करवा के 2019-2020 के आसपास एक और गवर्नमेंट लेटर जारी होता है जिसमें यह कहा जाता है कि 1% मिलेगा। 1% मतलब अगर 700 करोड़ की ज़मीन, 270 करोड़ की ज़मीन बिकी तो 1% होता है 2.7 करोड़। और अगर जितना भी बना, अगर मान लो 300 करोड़ की बिकी तो होता है 3 करोड़। लेकिन ये कब आया? ज़मीनों की रजिस्ट्रियाँ होने के बाद। ज़मीनों की रजिस्ट्रियाँ होने के बाद एग्रीगेटर पॉलिसी में यह आया कि 1% मिलेगा। इसका मतलब साफ है, इसका मतलब हमें पूरा अंदेशा है कि पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव ने बिचौलिए के मार्फत 630 करोड़ की जमीन 270 करोड़ में बिकवा के 360 करोड़ का HSIDC NIC-DIT कंपनी को फायदा पहुंचा के कम से कम 30-40 करोड़ रुपए गबन किए हैं। ऐसा हमें पूरा अंदेशा है और इसकी जांच होनी चाहिए। डॉक्टर अभय सिंह यादव जी सवालों के घेरे में। और एग्रीगेटर पॉलिसी में बदलाव क्यों करवाया गया वो बताएं आके। वो जो कह रहे हैं कि मैं तो पाक साफ हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, तमाम डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं। और उन्होंने एक बात और कही कि आप है ना किसी को भी बुला लीजिएगा और आप मुआवजा तय करवा लीजिएगा। मैंने तो जी बढ़िया दे दिया जी, इतना कलेक्टर रेट दिया, मैंने तो 2.5 गुना दे दिया जी, 12 लाख का 30 लाख दे दिया। आप लोगों को भी एक बार तो लगा होगा यार विधायक जी ने बहुत बढ़िया किया, 12 लाख का 30 लाख दिलवा दिया। सबसे पहली बात तो कलेक्टर रेट निर्धारण में फ्रॉड। दूसरी बात कैलकुलेशन में फैक्टर को छुपाने का फ्रॉड। तीसरी बात जो उन्होंने जो बात कही है कि आप किसी कृषि अधिकारी को बुलवा लीजिएगा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून का शेड्यूल फर्स्ट है, उस कानून में एक एक चीज़ लिखी हुई है। आपको कलेक्टर रेट नहीं, मार्केट रेट निर्धारित करना होता है जो आसपास सबसे सर्वोच्च हो। उस मार्केट रेट के आधार पर फैक्टर लगा के उसकी पूरी कैलकुलेशन समझाई हुई जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बताई थी। उसके हिसाब से न्यूनतम 70 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा बनता है। और शेड्यूल फर्स्ट के अनुसार करवा लो कैलकुलेशन। हम तो कह रहे हैं ना करवा लो भाई साहब। और फिर क्या कह रहे हैं
सबसे बड़ा एक होता है ना कि खुद के पाप से बचने का तरीका हर राजनीतिक का यही होता है कि राजनीति का आरोप देके और कह दो कि जी मेरे साथ तो राजनीति की जा रही है। उन्होंने क्या कहा कि जी माजरा एम्स की ज़मीन है ना जी इतनी थी और जी मैंने इतना दिलवा दिया, मीडिया में खबर छपी, हो सकता है लोगों को लगाओ कि यार ये तो डॉक्टर साहब ने तो सही किया है। मैं आपको बताता हूँ, पहली बात तो माजरा एम्स परियोजना और लॉजिस्टिक हब परियोजना, हम किसी के पक्षधर नहीं है, हम जो बात सही है वो डंके की चोट पर कह रहे हैं। इन दोनों परियोजनाओं में जमीन आसमान का फर्क है। वो स्वास्थ्य सेवा के लिए परियोजना है, इसमें एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी आएगी, वो प्रोजेक्ट डेवलप करेगी, 5500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो अपना मुनाफा कमाएगी। किसान की ज़मीन सस्ते में ले ली गई है, वो सारी ज़मीन जो लीज पे देके उस पर भारी मुनाफा कमाएगी, बड़े बड़े बिल्डर्स आएंगे और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे, किसान की कोई हिस्सेदारी नहीं है। जो लॉजिस्टिक हब है वो इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए प्रोजेक्ट है जिसमें सरकार को फायदा हुआ, किसान को क्या फ़ायदा है? डॉक्टर अभय सिंह जी बताएं उसमें किसान का कुछ भी हिस्सेदारी रही हो तो? उसमें किसी को कुछ प्लॉट दिलवाया उस लॉजिस्टिक हब में? कुछ नहीं, सिर्फ 30 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से ज़मीन दिलवा दी गई। एम्स एक बड़ी परियोजना है, एक स्वास्थ्य सेवा की परियोजना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अंग्रेजों के समय में, पुराने समय में आप याद करिए, जब इस हिंदुस्तान का किसान साहूकारों के कर्ज तले दबा रहता था, जब उस वक्त भी जब बेचारे के पास पैसा नहीं होता था, उसकी बची खुची ज़मीन में से भी वो कुछ ज़मीन गौशाला के लिए, गोचर भूमि के लिए, तमाम तरह के स्कूल, शिक्षा के लिए, स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए दान करता था। ये किसान की नीति रही है। जो डॉक्टर अभय सिंह यादव जी माजरा एम्स की बात करके लॉजिस्टिक हब से बचना चाहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव जी आप बताइए कि किन लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया माजरा एम्स में? यहाँ तो मैंने आपको पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम डॉक्यूमेंट दिखाए, 91 पटिशनर्स खड़े हैं, लोगों ने जाके अपना केस किया है, आवाज़ उठाइए। माजरा एम्स में तो आंदोलन कर करके लोगों ने कहा है कि आप हमारी ज़मीन लो, यहाँ पर आप एम्स खोलिए, हम आपके ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि लोगों को पता है ये जनहित का काम है। किसी की बहन बेटी को, किसी हमारे भाई को कभी दिक्कत होगी तो जयपुर जाना नहीं पड़ेगा, यहीं इलाज हो जाएगा। व्यक्ति इस बात को समझता है कि सबसे बड़ा जीवन होता है, और जब कभी इमरजेंसी में ये चीज़ तब पता लगती है जब कभी इमरजेंसी सिचुएशन आती है। तो लोगों ने स्वेच्छा से ज़मीन दी। कोरियावास मेडिकल कॉलेज के लिए देख लीजिएगा आप, लोगों ने ज़मीन दी ना फ्री में। कोरियावास की पंचायत ने कभी कहा कि हम इसके मुआवजे की मांग करेंगे? लेकिन तर्क का जवाब कुतर्क से देकर बचने की नाकाम कोशिश, इसका बंडाफोड़ हम करके रहेंगे। डॉक्टर अभय सिंह यादव जी आप बच नहीं सकते हैं। आप अपने द्वारा किए गए गलत कार्यों का गलत उदाहरण देके आप बच नहीं सकते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, मेरे बारे में बहुत तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। क्या कहा जा रहा है कि ये तो जी फला नेता से मिला हुआ है। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूं, कई लोग कह रहे हैं कि तेजपाल अभी आवाज़ क्यों उठा रहा है, तेजपाल क्यों कह रहा है। अभी एक बड़े नेता ने एक बयान दिया, स्टेटमेंट दिया, उसके बाद जी तेजपाल ने आवाज़ उठाई है। मैं आपको कुछ अखबारों की क्लिप दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये सितंबर 2019 की क्लिप है। इंजीनियर तेजपाल यादव उस वक्त भी, कई लोग कह रहे हैं ना कि राव इंद्रजीत सिंह जी ने जो आवाज़ उठाई है, लॉजिस्टिक हब पर कहा है, उसके बाद तेजपाल बोले। मैं तो 2019 में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, मैं लगातार किसानों के टच में था, मैं लगातार लड़ाई लड़ रहा था। अब उसमें कोई एक गुड़गांव के सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उनके पास अगर उनको पता लगा होगा कहीं ना कहीं से कि भी किसानों के साथ, भाई खबरें तो सब पढ़ते ही है ना, कि कोर्ट में मामला, उनको पता लगा होगा कहीं ना कहीं से कि किसानों के हकों के साथ कुठाराघात किया हुआ है, और उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दे दिया तो आप मुझसे उनको लिंक करने लगे। ये क्या पागलपन है। मैं कभी राव इंद्रजीत सिंह जी से मिला नहीं, मेरी कभी उनसे कोई मुलाकात नहीं। मैं प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी का सिपाही हूँ। स्वराज इंडिया से मैंने विधानसभा चुनाव लड़ा 2019 में। सोचिए, जिस व्यक्ति से जिसका कोई ताल्लुकात नहीं, पिछले 6 महीनों से कुछ सोशल मीडिया के ट्रोल, जिनको अपने नेता को बचाना है, वो एक ही कोशिश में लगे हुए हैं, इसको सियासी रंग दे दो। क्यों सियासी रंग दे दोगे ना तो ये जो फैक्ट्स दिखाए हैं ना, इनकी बात नहीं होगी। ये हिंदुस्तान में किया जाता है। जब अन्ना आंदोलन चल रहा था तो कहा जाता था कि ये तो जी भाजपाइयों के खड़े किए हुए हैं। किसान आंदोलन चल रहा था तो सिंगू बॉर्डर पे कहा जाता था कि ये तो जी कांग्रेसियों के खड़े हुए किसान हैं। ये होता आया है और मुझे लगता है जनता इस बात को समझती है। हमारा राव इंद्रजीत सिंह जी से कोई लेना देना नहीं है, ना हमारे डॉक्टर अभय सिंह यादव जी कोई व्यक्तिगत दुश्मन है। हम बात करते हैं हक की, और जब सारे सबूत डॉक्टर अभय सिंह यादव जी के खिलाफ है लॉजिस्टिक हब प्रकरण में, तो उन्हीं के खिलाफ बोलेंगे ना। आप राव इंद्रजीत सिंह जी के खिलाफ सबूत ला के दिखा दीजिए, हम तो उनके खिलाफ बोल लेंगे। हम तो बड़े से बड़े नेता, कोई भी व्यक्ति हो, किसी के खिलाफ सबूत मिलेगा उसके खिलाफ बोलेंगे।
और क्या कह रहे हैं कि रेट नेगोशिएशन कमेटी में चौधरी धर्मवीर सिंह जी भी थे। अरे रेट नेगोशिएशन कमेटी से पहले बंद कमरों में आपने HSRDC के अधिकारियों के साथ मिलकर फ्रॉड करके एक तरीके से आपने रेट डिसाइड कर दिया। और मैंने आपको पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्यूमेंट दिखाए थे, सारा काम थ्रू MLA नांगल चौधरी हुआ है, थ्रू MLA, तमाम डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है कि रेट हैज बीन डिसाइडेड बाय द नेगोशिएशन कमेटी थ्रू MLA नांगल चौधरी। जब सारा का सारा क्रेडिट आप ले रहे हो, आपका डॉक्यूमेंट्स में नाम है, तेजपाल आरोप नहीं लगा रहा भाई साहब, ये डॉक्यूमेंट आरोप लगा रहे हैं। आप डॉक्यूमेंट को झुठला दो, हम तो कह देंगे कि भाई साहब आप पाक साफ हो, डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। ये देखिए, अगर आपको कोई फिक्र है तो मैं, अगर आपको कोई इस पर चिंता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट है जो इस प्रोजेक्ट की तैयार की गई। इस फिजिबिलिटी रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, इट अपीयर्स दैट द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज कीन टू डेवलप द इंडस्ट्रियल बैकवर्ड फॉर डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांसमेंट एंड जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये साफ देख सकते हैं कि सारा का सारा रोल जब MLA नांगल चौधरी का है तो हम अटेली के MLA पे भाई साहब क्यों बात उठाएं। अरे आप कल ना कह दोगे, कई लोग कह रहे हैं कि तेजपाल तो राव इंद्रजीत सिंह जी के समर्थन में उतरे हुए हैं, हमारा कोई मतलब नहीं राव इंद्रजीत सिंह जी से। अरे वो गुड़गांव के सांसद है, क्या राव इंद्रजीत सिंह जी महेंद्रगढ़ के सांसद है क्या? नहीं। उनका कोई फैमिली का मेंबर मेरी विधानसभा से कोई प्रतिनिधि है या पूर्व में नांगल चौधरी से कोई जनप्रतिनिधि रहा है तो बताओ। नांगल चौधरी विधानसभा बनी है 2009 में, नांगल चौधरी विधानसभा से अभी तक वर्तमान में कोई चुना हुआ नुमाइंदा उनके परिवार से है नहीं, बिना वजह जोड़े जा रहे हैं। कल ना कोई कह देगा कि तेजपाल भाई करनाल में गलत हो रहा है, आप करनाल के सांसद खिलाफ बोलिए, करनाल के MLA खिलाफ बोलिए। अरे भाई साहब हमारी क्षमताएं हैं भाई, प्रोफेशन में एक IIT की फैकल्टी हूँ, बच्चों को अच्छी टीचिंग देता हूँ, बच्चों को तैयारी कराता हूँ। उस क्षमता से बाहर निकल के मैं कोर्ट कचहरियों में जो अपना समय निकलता है गरीब दबे कुचले वंचित लोगों के लिए लड़ाई लड़ता हूँ, जान हथेली पे लेके लड़ाई लड़ता हूँ, चाहे स्टोन क्रैशरों की बात हो चाहे पर्यावरण प्रदूषण की बात हो। हाँ, उस लड़ाई में क्योंकि आपका राजनीतिक नुकसान हो रहा है तो आप तो राजनीतिक आरोप लगाएंगे, सिंपल सी बात है भाई साहब। जिसका नुकसान होता है ना, जिसकी जमीन खिसकती है, उसको नींद नहीं आती है। और पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव और उनके जो चंद चेले चपाटे, उनको नींद नहीं आ रही है, रातों की नींद उड़ी हुई है कि ये कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। हम पिछले 8-9 साल से चप्पलें घिस रहे हैं कोर्टों में, ये यहाँ पर किसान बैठे हुए, ये अपनी पीड़ा अभी आपको सुनाएंगे और फिर हम पर राजनीतिक आरोप लगाए जा रहे हैं। और मैं अभी आपको एक और डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, बाकी मैं आपको हार्ड कॉपी दूंगा सारी, आप चिंता मत करिए। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा कि जी मेरे पर तो है